कल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन की बात करें, आज सीएम उमर अब्दुल्ला की बयान आया है जो भाजपा, आपने अभी हाल ही में बिहार में देखा, जो सीएम है उन्होंने एक डॉक्टर थी वहाँ पे जब फैसिलिटेट कर रहे थे उन्हें, तो उनका हिजाब नीचे खींचा, जिसके चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि आज पीडीपी ये शोर क्यों मचा रहा है, क्योंकि 2004 का हवाला दे रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा ही इंसिडेंट था जो बर्न हॉल स्कूल में हुआ था, उसमें उनकी शमूलियत थी। पहले तो बड़ी दुख की बात है। उमर साहब से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। उमर साहब, आपने 12-13 लाख वोट इस चीज के ऊपर लिए अभी एक साल पहले कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म, जबरदस्ती, हमारी मजहबी जो इबादतें हैं या हमारी जो मजहबी फराइज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है, लेकिन हमारे को ये मजहबी फराइज भी अदा नहीं करने दिए जा रहे हैं। आज उमर साहब एक चीज का जवाब दे दें कि एक मुस्लिम बहन के साथ बड़ी महफिल के अंदर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उसको बेनकाब करते हैं कोई नौकरी का अपॉइंटमेंट देने के लिए। जरूरत यह थी कि उमर साहब नीतीश कुमार साहब के खिलाफ पहले कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज दर्ज करें बहैसियत कि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है। और अभी एक साल पहले लाखों वोट उन्होंने इसीलिए लिए कि मैं इस मुस्लिम आइडेंटिटी और जो मुसलमानों के ऊपर जाती है इसके ऊपर मुल्क भर में आवाज उठाऊंगा। 6 मेंबर पार्लियामेंट उनके पास है, 50 से ज्यादा एमएलए उनके पास है। ना उन्होंने कहीं मोदी साहब को ये गुजारिश की या कोई ऐसी चिट्ठी लिखी कि आपके अलायंस पार्टनर ने भरी महफिल में एक मुस्लिम बहन को बेनकाब किया, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। वो इस मुद्दे से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर की एक साबका लेडी चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हिस्ट्री रही है वोट चोरी, जो किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है कि कैसे पोलिंग बूथों के ऊपर उन्होंने वोट चोरियां की हैं, कैसे उनको लूटा है, वहां पे अगर उन्होंने इलेक्शन के दौरान में किसी से पूछा, ये अटेंशन वहां से वहां डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने फराइज को अंजाम नहीं दे रहे हैं, अपना जो उनका सवाल बनता है पूछने का वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार कहीं नाराज ना हो जाए, भाई आपने हमारे अलायंस पार्टनर को क्यों सवाल पूछा। मेरी इस सारी चीजों को देख के जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने बोला या आज उमर साहब ने बोला, एक ही चीज समझ आती है कि उमर साहब जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और मैं वसूख के साथ ये आपको बताना चाहता हूं, एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि मैंने एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह जीना सीख लिया है। जम्मू कश्मीर की अवाम और हिंदुस्तान के मुसलमान भी एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह जीना सीख लें, और कोई भी जबरदस्ती जुल्म जो उनके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाने की उम्मीद जो है वो ना ही वो उमर साहब से रखें, ना ही उनके मेंबर पार्लियामेंट से रखें। तो उमर साहब, पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए और उसके बाद आप किसी लोकल लीडर के ऊपर या किसी साहब का चीफ मिनिस्टर के ऊपर, आपकी कारकर्दगी ऊपर जो वोट चोरियां आपने की हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके लिए मशहूर है, उसके ऊपर आप सवाल उठाएं। तो हमारी गुजारिश है, जिन चीजों के ऊपर आप वायदे करके आए हैं आप उनके ऊपर बात कीजिए, आप एहतजाज कीजिए। पार्लियामेंट में आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? यहां आपके 50 एमएलए हैं, एक मुस्लिम बहन को अगर बेनकाब किया गया, आपने यहां पे कोई एहतजाज क्यों नहीं किया? तो आप पहले अपनी कारकर्दगी पे नजर कीजिए, उसके बाद हमारे पे तनकीद कीजिए। शुक्रिया।